दोस्तों नमस्कार। आज का वीडियो भगवान ओशो रजनीश के प्रवचन जैसा तुम चाहो वैसा बन जाओगे इस पर आधारित है। यह रचनात्मक व्याख्या है जो ओशो की शिक्षाओं से प्रेरित है। हे प्रिय आत्मन, आज हम एक ऐसे सूत्र पर विचार करने जा रहे हैं जो जीवन के सबसे गहरे रहस्यों में से एक है। जैसा तुम चाहो वैसा बन जाओगे। यह सिर्फ एक खूबसूरत विचार नहीं है, ना ही यह कोई कोरी कल्पना है। यह एक वैज्ञानिक नियम है, अस्तित्व का एक अकाट्य सत्य है। तुम अपने जीवन को अपनी इच्छाओं, अपने विचारों, अपनी मान्यताओं से रचते हो। तुम ही अपने निर्माता हो। यह सूत्र सुनने में जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है। अधिकांश लोग यह सुनकर सोचते हैं कि वे तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन वह उन्हें मिलता नहीं। वे धन चाहते हैं, सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, लेकिन पाते हैं संघर्ष, दुख और अशांति। हम सभी अनजाने में अपने जीवन को अपनी नकारात्मक ऊर्जाओं से, अपनी आशंकाओं से, अपनी सीमाओं से भी निर्मित कर रहे होते हैं। हम सोचते हैं कि हम कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन हमारे भीतर एक गहरी मान्यता होती है कि हम उसके लायक नहीं हैं, और यह गहरी अचेतन मान्यता ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। तो आइए जानें ओशो रजनीश द्वारा बताए गए सूत्र जैसा तुम चाहो वैसा बनोगे। इस पर ओशो के 7 सीख। पहला, तुम्हारी भीतर की दुनिया ही तुम्हारी बाहर की दुनिया है। तुम्हारी आंतरिक दुनिया, तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी मान्यताएं ही तुम्हारी बाहरी दुनिया का निर्माण करती है। जो भी भीतर बोते हो वही बाहर काटते हो। यदि तुम भीतर भय बोते हो तो बाहर भी भय का अनुभव करोगे। यदि तुम भीतर प्रेम बोते हो तो बाहर भी प्रेम पाओगे। आगे ओशो कहते हैं, तुम वही हो जो तुम सोचते हो। यदि तुम लगातार अपने आप को कमजोर, असफल या अयोग्य मानते हो तो तुम वही बनोगे। तुम्हारा मन एक उपजाऊ भूमि की तरह है। तुम इसमें जो बोते हो वही अंकुरित होता है। यदि तुम इसमें खरपतवार बोते हो तो खरपतवार ही उगेंगे। यदि तुम सुंदर फूल बोते हो तो सुंदर फूल खिलेंगे। चुनाव तुम्हारा है। दूसरा, इच्छा की शक्ति को समझो। इच्छा मात्र एक मानसिक घटना नहीं है। इच्छा में एक गहन ऊर्जा होती है। जब तुम्हारी इच्छा पूरी होती है तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम सिर्फ किसी वस्तु को प्राप्त कर लेते हो, बल्कि तुम उस इच्छा के साथ एकाकार हो जाते हो। तुम उस ऊर्जा के साथ जुड़ जाते हो। लेकिन हमारी इच्छाएं अक्सर बिखरी हुई होती है। हम एक साथ कई चीज़ें चाहते हैं और अक्सर वो एक दूसरे के विपरीत होता है। हम धन चाहते हैं लेकिन साथ ही आराम भी चाहते हैं। जब हमारी इच्छाएं विभाजित होती है तो हमारी ऊर्जा भी विभाजित होती है, और जब ऊर्जा विभाजित होगी तो परिणाम भी कमज़ोर ही होगा। इच्छा को एकाग्र होना चाहिए, उसे एक दिशा में बहना चाहिए। जब तुम्हारी इच्छा में कोई विरोधाभास नहीं होता, जब तुम्हारा पूरा अस्तित्व एक ही दिशा में प्रवाहित होता है, तो वह इच्छा ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ जुड़ जाती है। तीसरा, संकल्प और समर्पण। जैसा तुम चाहो वैसा बन जाओगे का अर्थ यह भी है कि तुम्हें सिर्फ चाहना ही नहीं बल्कि उस चाहना को संकल्प में बदलना होगा। संकल्प का अर्थ अपनी पूरी चेतना को, अपनी पूरी शक्ति को एक लक्ष्य की ओर केंद्रित करना। केवल संकल्प से काम नहीं चलेगा, संकल्प के साथ समर्पण भी आवश्यक है। समर्पण का अर्थ अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाना, अपनी पूरी ऊर्जा उस पर लगा देना और फिर परिणामों को अस्तित्व पर छोड़ देना। चौथा, सीमाएं और मान्यताएं। हम अपनी सीमाओं को स्वयं निर्मित करते हैं। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि क्या संभव है और क्या असंभव। हमें बताया जाता है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। ये सभी मान्यताएं हमारे मन में गहरे बैठ जाती है और हमारी क्षमता को सीमित कर देती है। ओशो रजनीश कहते हैं, तुम्हारी सीमाएं तुम्हारी कल्पनाएं हैं। अपनी कल्पनाओं को विचार दो, अपने मन के बंधन को तोड़ो। यह मत सोचो कि क्या संभव है और क्या नहीं, बस यह सोचो कि तुम क्या चाहते हो और फिर अपनी पूरी ऊर्जा उसे पाने में लगा दो। अस्तित्व तुम्हारी कल्पना से भी अधिक शक्तिशाली है। पांचवा, वर्तमान में जीना। ओशो कहते हैं, तुम्हें वर्तमान में जीना होगा। तुम जो बनना चाहते हो
उसे अभी से अनुभव करना शुरू करो। यदि तुम स्वस्थ होना चाहते हो तो अभी से स्वस्थ महसूस करो। यदि तुम समृद्ध होना चाहते हो तो अभी से समृद्धि का अनुभव करो। यह भविष्य की बात नहीं है, यह वर्तमान की बात है। हमारा मन अक्सर भविष्य की चिंताओं में या अतीत के पछतावे में उलझा रहता है, लेकिन शक्ति वर्तमान में है। जब तुम वर्तमान में पूरी तरह से होते हो तो तुम्हारी ऊर्जा एकाग्र होती है, तो तुम कुछ भी कर सकते हो। वर्तमान में जीना कोई निष्क्रियता नहीं, यह एक गहन सक्रियता है। यह अपने विचारों को नियंत्रित करना है, अपनी भावनाओं को समझना है और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित करना है। छठवां, जागरूकता का महत्व। तुम्हें अपने विचारों के प्रति जागरूक होना होगा। तुम्हें अपनी भावनाओं के प्रति जागरूक होना होगा। तुम्हें अपनी मान्यताओं के प्रति जागरूक होना होगा। अधिकांश लोग अनजाने में जीते हैं। वे अपने मन के गुलाम होते हैं। उनका मन उन्हें जहां ले जाता है वे वहीं चले जाते हैं। लेकिन जब तुम जागरूक होते हो तो तुम अपने मन के मालिक बन जाते हो। तुम अपने विचारों को चुन सकते हो। तुम अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हो। सातवां, कृतज्ञता की शक्ति। कृतज्ञता, जो तुम्हारे पास है उसके लिए कृतज्ञ रहो। जो कुछ भी तुम पाना चाहते हो उसके लिए भी कृतज्ञ रहो। कृतज्ञता एक शक्तिशाली ऊर्जा है। यह तुम्हें ब्रह्मांड के साथ जोड़ती है। जब तुम कृतज्ञ होते हो तो तुम ब्रह्मांड को एक सकारात्मक संकेत भेजते हो। तुम कहते हो, मैं और अधिक के लिए तैयार हूँ, और अस्तित्व और अधिक देता है। कृतज्ञता सिर्फ एक भावना नहीं, यह एक जीवन शैली है, यह एक दृष्टिकोण है। तो अंत में निष्कर्ष यही है, जैसा तुम चाहो वैसा बन जाओगे। यह एक गहरा रहस्य है। यह तुम्हें अपने जीवन का निर्माता बनने की शक्ति देता है। यह तुम्हें अपनी सीमाओं को तोड़ने और अपनी पूरी क्षमता को साकार करने की प्रेरणा देता है। अपनी इच्छाओं को पहचानो, उन्हें एकाग्र करो, संकल्प लो, समर्पण करो, अपनी सीमाओं को तोड़ो, वर्तमान में जियो, जागरूक बनो और कृतज्ञ रहो। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।